आज भी सिद्रा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। वो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, हाथों में चंद पुराने कपड़े थामे, जबकि बाहर पूरा घर हलचल से गूंज रहा था। लेकिन ये हलचल खुशी की नहीं, बल्कि नफरत और हसद की थी। कितनी बार कहा है कि अपना ये गंदा सामान मेरी अलमारी में मत रखो। आयशा बेगम की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई। सिद्रा ने आहिस्ता से कहा, खाला, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। खामोश। आयशा बेगम ने उसकी बात काट दी। ये कोई गोदाम नहीं है, तुम यहाँ मुफ्त में रह रही हो, याद रखो। कमरे के बीचों बीच नादिया एक शादी के जोड़े में मलबूस खड़ी थी, हाथों में मेहंदी और आंखों में एक चमक थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था, और वो जानती थी कि इस दिन उसका इक़्तिदार कायम होगा। इस दिन वो दुल्हन बनने वाली थी, और उसका हक था कि वो दूसरों को कमतर महसूस कराए। जमी, इसे छोड़ दें, नादिया ने दरिया की तरह नरमी से कहा। ये तो वैसे भी नौकरानियों वाली जिंदगी गुजार चुकी है। ये जुमला सिद्रा के दिल में घोंपे की तरह लगा। वही सिद्रा जो कभी इस घर की लाडली हुआ करती थी, वही सिद्रा जिसका ये घर और ये कमरा कभी अपना था। लेकिन सब कुछ बदल गया था। एक रात, एक हादसा, एक सानेहा, और फिर वो अकेली रह गई। सिद्रा ने अपने कपड़े एक शॉपर में डालने शुरू किए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन आंसुओं को गले में ही रोक लेती थी। यहाँ रोना एक कमजोरी समझा जाता था। देखो इसे, नादिया ने तंजिया हंसी के साथ कहा। अब ये ऐसा दिखा रही है जैसे हमने इसका सब कुछ छीन लिया हो। सिद्रा ने नजरें उठाकर नादिया को देखा। दिल चाहा कि चीख कर कहे, ये घर मेरा था, ये कमरा मेरा था, मगर अल्फाज उसके हलक में अटक गए। ये सच बोलने की इजाज़त सिर्फ ताकतवरों को होती थी। चंद महीनों से सिद्रा स्टोर रूम में सोती आ रही थी, जहाँ न खिड़कियाँ थीं न रोशनी, बस एक पुराना गद्दा, और उस पर उसकी जिंदगी सिमटी हुई थी। नादिया की शादी की तैयारियों ने वो जगह भी छीन ली। जहेज के संदूक, मेहमानों का सामान, खुशी की आवाज़ें, सब कुछ था, सिवाय सिद्रा के लिए जगह के। इसीलिए उसने अपने कुछ कपड़े नादिया की अलमारी में रख दिए थे। ये उसकी गलती थी, या शायद ये उसका जुर्म था। अचानक नादिया ने शॉपर उसके हाथ से छीन लिया। ये क्या है? उसने गुस्से से पूछा। इससे पहले कि सिद्रा कुछ समझ पाती, नादिया ने शॉपर को बालकनी की तरफ उछाल दिया। ये सब मेरे सामने से हटाओ। और फिर एक लाइटर की चमक, आग की लपटें, और सिद्रा की आंखों में फैलती हुई बेबसी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न कपड़े, न सहारा, न आवाज़। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकली। बैठे हुए लोगों की नज़रें उस पर जमी थीं, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सिद्रा अब सिर्फ एक बोझ थी। इसी लम्हे घर का दरवाज़ा खुला और एक गाड़ी आकर रुकी। किसी की आमद होने वाली थी, ऐसी आमद जो सिद्रा की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। सिद्रा की जिंदगी में कोई जगह नहीं बची थी जहां वो सुकून से सांस ले सके। हर तरफ एक भारी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई सुनसान माजी था जो अब उसकी तकदीर बन चुका था। वो कदमों की चाप के साथ अपने कमरे में वापस आई, जहां जबरदस्ती के तहत वो अपना सामान समेट रही थी। और फिर एक नया दिन शुरू होने वाला था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे किसी ने कभी नहीं सुना था। वो कमरे में चुपचाप चली आई थी, जैसे उसका कोई नहीं था, और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या वो कभी उस तक पहुंच पाएगी? इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक अजनबी सी शख्सियत सामने आई। सिद्रा, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। ये आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी सिद्रा को एक टूटा हुआ पैगाम पहुंचा। वो अजनबी चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो सिद्रा को कई बरसों के बाद पहली बार उम्मीद दे रही थी। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? सिद्रा ने नरमी से पूछा। वो परेशान थी कि वो इस शख्स के इरादों को कैसे समझे। मैं तुम्हारा कजिन हूँ आदिल, तुम्हें याद है? वो शख्स मुस्कुराया, जैसे उसने कोई राज खोल दिया हो। सिद्रा के जहन में अब तक ये सवाल था कि वो आखिर किससे बात करे। जिंदगी के इस संगीन मोड़ पर आदिल का आना एक नई उम्मीद की मानंद था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक तल्ख हकीकत ये था कि उसकी ज़ात पर बहुत सारी ज़बरदस्तियाँ थीं जिन्हें वो बर्दाश्त कर रही थी। आदिल ने फिर बात शुरू की। तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था सिद्रा, तुम्हारे साथ ये सब गैर मुनसिफाना हो रहा है। सिद्रा ने सर झुका लिया, उसकी आंखों में रंज और गम का एक समंदर था। उसकी हालत इस वक्त वैसी थी जैसे वो सच्चाई से मुनहरिफ हो गई हो। तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा सिद्रा। आदिल की आवाज़ में एक किस्म की अज़्म थी, जैसे वो उसका मुहाफ़िज़ बनने के लिए तैयार हो। लेकिन सिद्रा का दिल एक दिली खौफ से गुजर रहा था। क्या ये वाकई मुमकिन था?
वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में कोई भी एक लम्हा खुशी का नहीं आया था, मगर शायद आदिल का वादा एक नया मोड़ था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका और बाहर की रोशनी को अपनी आंखों में जज्ब किया। इसी लम्हे नादिया की आवाज़ आई, सिद्रा, क्या तुम्हें अब भी नहीं पता कि तुम्हारी जगह कहाँ है? नादिया का लहजा चुभता हुआ था, जैसे वो सिद्रा की मौजूदगी को गैर ज़रूरी समझ रही हो। तुम यहाँ के नहीं हो सिद्रा, तुम्हें हमारे रास्ते में रुकावट बनने का कोई हक नहीं, नादिया ने नफ़रत से कहा। आदिल ने फ़ौरन आगे बढ़कर कहा, अब बस नादिया, सिद्रा को जो कुछ भी चाहिए वो उसका हक है। ये जुमला नादिया के लिए एक चैलेंज था। वो गुस्से से भर चुकी थी और उसके मुंह से अल्फाज निकले, तुमने मेरे रास्ते में आकर ये क्या किया? सिद्रा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक जंग की आग जाग उठी थी। वो जानती थी कि उसके पास अब एक मौका था। उसका दिल चाहा कि वो नादिया के सामने खड़ा हो जाए और बताए कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएगी। अब बस नादिया, सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं जी सकती, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। नादिया ने हैरानी से उसे देखा, फिर गुस्से में कहा, तुम्हारी ये जुर्रत कहाँ से आई? आदिल ने सिद्रा का हाथ थाम लिया और दोनों ने साथ चलना शुरू किया। इस लम्हे में सिद्रा का दिल पहली बार आज़ादी की तरफ धड़क रहा था, लेकिन एक नई जंग उसके अंदर शुरू हो चुकी थी। सिद्रा के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसके सामने अभी बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ी बात थी वो थी उसका एतमाद, जो आदिल ने उसमें पैदा किया था। वो पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस नहीं कर रही थी। जब वो अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाती तो दिल में एक नई तवानाई महसूस होती। सिद्रा, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा, तुम्हारे लिए ये फैसला बहुत अहम है, आदिल ने नरमी से कहा, जब वो दोनों कमरे के बाहर जा रहे थे। सिद्रा ने सर उठाकर आदिल की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा आदिल, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब ये इतनी सादगी से ठीक नहीं हो सकता। आदिल ने उसकी बातों को समझा, लेकिन उसमें सिद्रा की आंखों में एक नई रोशनी देखी। वो जानता था कि सिद्रा की ताकत उसके अंदर की सख्ती से आ रही थी और अब वो उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। इसी दौरान कमरे में एक और शख्स दाखिल हुआ, जो चेहरे पर एक खास संजीदगी के साथ आया। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्रा का भाई अरसलान था। वो भी सिद्रा के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों को जानता था, मगर वो हमेशा खामोश रहा था, जैसे उसे हर बात की समझ हो लेकिन वो कुछ भी न कर सकता हो। सिद्रा, ये क्या कर रही हो तुम? अरसलान ने गुस्से से पूछा। तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का क्या नतीजा निकलेगा। सिद्रा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब कुछ नहीं बदलेगा अरसलान, अब मैं वो लड़की नहीं हूं जो तुम सबके दबाव में आकर कुछ न करे। उसकी आवाज़ में इतनी पुख्तगी थी कि अरसलान एक लम्हे के लिए रुक गया। वो जानता था कि अब सिद्रा ने एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा लिया है, लेकिन वो उससे मुख्तलिफ था। वो अभी भी अपने माजी के साये में जकड़ा हुआ था। तुम्हें समझना होगा अरसलान कि ये फैसला तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। सिद्रा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब जो कुछ होगा वो मेरे फैसलों से होगा अरसलान, मैं अब अपनी जिंदगी की सिमत खुद तय करूंगी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और नादिया अंदर आई। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे वो कुछ अहम फैसला कर चुकी हो। सिद्रा, तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारी ये हरकतें कहाँ तक जा सकती हैं, नादिया ने सर्द आवाज़ में कहा। तुमने जिस तरह आदिल को अपने साथ शामिल किया है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा नादिया, सिद्रा ने तेज़ लहजे में कहा। ये सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी हर बात के पीछे अब कोई ताकत नहीं बची। नादिया की आंखों में गुस्से और नफरत की झिरमट थी। उसने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ सिर्फ मेरे ध्यान से ही रहोगी? मैं तुम्हें छोटा नहीं समझती। सिद्रा की आंखों में चमक और अज़्म था। तुम्हें समझना होगा नादिया, अब मेरी जिंदगी के फैसले मेरे हाथ में हैं। नादिया हार कर चुप हो गई। वो जानती थी कि अब सिद्रा ने एक ऐसा रास्ता अपनाया था जिसमें उसका कोई दखल नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी बदल चुकी हो सिद्रा, मगर तुम ये भी याद रखना कि ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। सिद्रा ने नादिया की तरफ देखा और सर झुकाकर कहा, ये रास्ता मेरा है और मैं इसे चलकर दिखाऊंगी। अब सिद्रा की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो चुका था। वो उस रास्ते पर चल पड़ी थी जिस पर उसे खुद पर यकीन था, और वो जानती थी कि उसका फैसला अब खुद उसके हाथ में है। सिद्रा का दिल एक नई जंग के लिए तैयार था।
उसने आदिल के साथ मिलकर जो फैसला लिया था वो उसके लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोल रहा था, मगर साथ ही वो उसके लिए एक बड़े चैलेंज का पेशखेमा भी बन रहा था। नादिया के चुप रहने की कोई वजह नहीं थी। वो किसी न किसी तरीके से सिद्रा के रास्ते में आना चाहती थी, और ये चीज़ सिद्रा के लिए एक संगीन मसला बन चुकी थी। आदिल की मौजूदगी ने सिद्रा को सुकून बख्शा था, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक खौफ भी था, जो उन सब बातों से निकलने में आ रहा था जो अब तक उसे झेलनी पड़ी थी। नादिया का गुस्सा, आयशा बेगम का हुक्म और अरसलान की खामोशी, ये सब सिद्रा के दिमाग में गूंज रहा था। ये सब उन बातों की याद दिलाता था जो उसने अपने बचपन में छुपकर सुनी थी। वो हमेशा किसी न किसी का हुक्म मानने वाली थी, लेकिन अब वो इस बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। सिद्रा, तुम्हें इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए, आदिल ने एक दिन उसे हौसला देते हुए कहा। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करना है। सिद्रा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम ठीक कहते हो आदिल, लेकिन कुछ दिन पहले तक मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया, इससे ये सब आसान नहीं होगा। वो जानती थी कि ये नया कदम उठाने के बाद उसके सामने एक मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन उसका हौसला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। चंद दिन बाद नादिया ने फिर से सिद्रा के सामने आकर चैलेंज किया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आज़ादी मिल गई? तुम्हें क्या ख्याल है कि ये सब कुछ इतना आसान होगा? नादिया ने चमकदार लहजे में कहा। तुम्हें ये भूलने नहीं दूंगी कि तुम्हारी हकीकत क्या है। सिद्रा ने नादिया को खामोशी से देखा और फिर धीरे से जवाब दिया। मुझे अपनी हकीकत का एहसास हो चुका है नादिया, तुम्हें अब मेरी मर्जी के मुताबिक जीना पड़ेगा। नादिया ने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में नफरत की एक लहर थी। तुम ये नहीं जानती कि तुमने क्या कर लिया है सिद्रा। अब जब तक तुमने मेरे रास्ते को नहीं अपनाया, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें ये जानना होगा कि मैं अब तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलूंगी नादिया। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं बचा, सिद्रा ने नादिया के अल्फाज का जवाब देते हुए कहा। ये जुमला नादिया के दिल में एक चोट की तरह लगा। वो जानती थी कि अब सिद्रा उसे कभी भी जीतने नहीं देगी, और यही हकीकत थी जो उसके अंदर एक बेजारी की लहर पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ सिद्रा के दिल में अब एक नया अज़्म था। वो जानती थी कि उसका रास्ता अब खुद उसके हाथ में था, और वो जो भी फैसला करेगी उसमें कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन साथ ही उसका दिल ये भी जानता था कि नादिया और उसकी माँ आयशा बेगम उसे हमेशा अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेंगी। सिद्रा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नादिया ने आखिरी बार अपनी धमकी दी और कमरे से बाहर निकल गई। सिद्रा की आंखों में गुस्से के आसार थे, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि नादिया जितना चाहे उसकी जिंदगी में मुश्किलात डाले, लेकिन वो इन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। आदिल, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, सिद्रा ने कहा। आदिल ने उसका हाथ थामा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं सिद्रा, तुम्हें अब किसी चीज़ से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सिद्रा ने अपना सर उठाया और अपने कदमों को मज़ीद मजबूती से आगे बढ़ाया। वो जानती थी कि उसका रास्ता सिर्फ उसका है, और वो उस रास्ते पर कदम ब कदम चलेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलात आएं। सिद्रा के दिल में एक जुर्रत की लहर दौड़ रही थी। नादिया और आयशा बेगम की धमकियां और चैलेंजेस अब उसे मजीद मजबूत बना रहे थे। वो जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, मगर उसकी क़ुव्वत और अज़्म अब नए मैयार तक पहुंच चुके थे। उसके अंदर एक बेपनाह ताकत जाग चुकी थी, और वो फैसला कर चुकी थी कि अब वो अपनी तकदीर खुद लिखे थी। आदिल की हिमायत और सिद्रा के दिल की उमंगें उसे इस जंग की तैयारी करवा रही थी, और उसने फैसला किया कि वो अब नादिया की धमकियों का मुकाबला करेगी। सिद्रा, ये जो तुमने रास्ता चुना है वो तुम्हारे लिए इतना सादा नहीं होगा, आदिल ने एक दिन उससे कहा। नादिया और आयशा बेगम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगी। सिद्रा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ये सब कुछ मेरे लिए नई आजमाइश है आदिल, लेकिन मैं अब इस रास्ते को अपनाना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद अपनी मर्जी की मालिक हूँ। इसी दिन नादिया ने सिद्रा से एक आखिरी मुकाबला करने का फैसला किया था। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में आना है तो तुम्हें मेरे खेल के उसूलों को समझना होगा। नादिया की आवाज़ में खिंचाव था, जैसे वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे खेल का क्या हाल होता है नादिया, सिद्रा ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी जो पूरे कमरे को रोशनी दे रही थी। नादिया ने सिद्रा को अपने मुकाबले की एक और चैलेंज दी थी। कल शाम एक तकरीब है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आकर ये साबित करो कि तुम्हें मेरी जगह लेने का हक है, लेकिन याद रखो तुम्हें खुद को एक दुल्हन के तौर पर भी साबित करना होगा। ये चैलेंज सिद्रा के लिए एक नया मोड़ था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मैदान जंग था जहां उसका अज़्म और ताकत आजमाया जा रहा था।
अगर मुझे अपनी हकीकत दिखानी है तो मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं नादिया के बराबर हूँ, बल्कि उससे भी आगे हूँ। तकरीब के दिन सिद्रा ने दिल में एक नया हौसला भर लिया था। वो जानती थी कि ये वक्त उसके लिए ज़िंदगी का सबसे अहम मौका था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब उसकी अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए थी। वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। तकरीब शुरू होने वाली थी। पूरे हॉल में चमकदार लाइट्स की रोशनी फैल रही थी और हर तरफ महफिलों की आवाज़ें गूंज रही थीं। सिद्रा को उसकी जगह लेने का एहसास हो रहा था। वो जानती थी कि अब उसके सामने नादिया और उसकी माँ आयशा बेगम के चेहरे पर एक सवालिया निशान होगा। नादिया उसके करीब आई और उसने खचाक के साथ कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें अपने मकाम को साबित करना होगा। उसकी आंखों में चमक थी और वो जानती थी कि उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। नादिया, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ आई कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बनकर मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। अब मैं जो भी फैसला करूंगी वो मेरी ज़िंदगी के लिए होगा। सिद्रा ने नादिया के सामने सीना तान कर कहा। तकरीब में जब सिद्रा की बारी आई, वो पूरे एतमाद के साथ स्टेज पर आई। उसने नादिया की आंखों में देखते हुए अपने दिल की आवाज़ सुनी और फिर उसने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों में ले ली। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक अज़्म। उसके फैसले, उसकी जुर्रत और उसका हौसला अब वो सब कुछ बन चुका था जिसकी ज़रूरत थी। नादिया की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर एक हलचल थी। वो जानती थी कि सिद्रा ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया था और वो अब उसके सामने एक नई हरीफ बन चुकी थी। सिद्रा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम्हारी जगह है, लेकिन याद रखना, तुम्हें ये साबित करने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। नादिया ने दरपर्दा गुस्से से कहा और फिर वो वापस चली गई। सिद्रा ने सुकून से कहा, ये सिर्फ आगाज है नादिया, मैं अब अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी। सिद्रा ने अपनी जिंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा की थी। वो जानती थी कि उसका सफ़र आसान नहीं होगा, मगर उसका अज़्म और हौसला अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। नादिया और आयशा बेगम की धमकियों और चैलेंजेस का मुकाबला करने के बाद सिद्रा ने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया था। वो अब सिर्फ किसी और के फैसलों की ताबे नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो अपनी तकदीर खुद बनाने के लिए तैयार थी। अगले दिन सिद्रा के जहन में एक सवाल था, क्या अब तक जो कुछ हुआ है वो काफ़ी है? जवाब फौरी तौर पर नहीं आया। वो जानती थी कि उसे अभी मज़ीद कदम उठाने होंगे और उन कदमों को उठाते हुए उसे अपनी जगह साबित करनी होगी। सिद्रा, तुमने कल के दिन में जो कुछ किया वो बहुत बड़ी बात है, आदिल ने उससे कहा, जब दोनों कॉफ़ी के कप के साथ बात कर रहे थे। अब तुम्हें इस कामयाबी को अपने अगले कदम के तौर पर देखना होगा। ये एक मौका है और तुम्हें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सिद्रा ने चुपचाप आदिल की बात सुनी और फिर कहा, आदिल, मैंने कल जो कुछ किया वो मेरे अंदर की ताकत का अक्कास था, लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं आगे किस तरह चलूंगी। इस कामयाबी को सिर्फ एक लम्हा नहीं समझना चाहती। मुझे पता है कि नादिया अब भी मेरी कामयाबी को हजम नहीं कर पाई है और वो हर मुमकिन तरीके से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। आदिल ने उसके हाथ पर नर्म सा दबाव डाला। तुम्हारा रास्ता सिद्रा बहुत सख्त होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अज़्म है वो तुम्हें कामयाब बना देगा। सिद्रा ने सर उठाया और आदिल की आंखों में एक नई उम्मीद देखी। उसके दिल में एक नया जज्बा जाग उठा था। वो जानती थी कि उसका अगला कदम उसके लिए एक नया चैलेंज होगा और उसे इस चैलेंज का सामना करना था। इसी दिन नादिया की तरफ से एक और पैगाम आया। सिद्रा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी जगह ले ली? नादिया का पैगाम था, जो उसकी चालबाजियों को जाहिर करता था। सिद्रा ने मुस्कुराकर आदिल की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ आगाज है नादिया, तुम जो कुछ भी कर सकती हो मैं इसका मुकाबला करूंगी। आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हें और भी ताकतवर बनाएगा। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा और किसी भी रुकावट को खुद अपनी ताकत से तोड़ना होगा। सिद्रा ने उसकी बातों को दिल से कबूल किया और फिर उसने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू की। वो जानती थी कि अब नादिया और आयशा बेगम दोनों का रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर सकता था, लेकिन उसका एतमाद अब पहले से कहीं ज्यादा था। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है? आदिल ने पूछा। सिद्रा ने नज़रें उठाईं और कहा, जी हाँ आदिल, मैं अब किसी की इजाज़त की मुंतज़िर नहीं हूँ। मेरा रास्ता साफ है और मैं इस पर चलकर दिखाऊंगी। सिद्रा ने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया था और वो जानती थी कि अब उसका अगला कदम कामयाबी की तरफ था। नादिया और आयशा बेगम को वो चैलेंज करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके लिए उसका दिल में एक सवाल था, क्या वो अपनी जिंदगी में इस तब्दीली को ले आएगी? सिद्रा के दिल में एक खामोश गूंज थी। वो जानती थी कि इसके सामने एक नया रास्ता है, जो ना सिर्फ उसे अपनी तकदीर बदलने का मौका देगा, बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगा। इस रास्ते पर चलते हुए उसे अपनी माजी की गलतियों का सामना भी करना था और उन तमाम चैलेंजेस को झेलना था जो नादिया और आयशा बेगम ने उसके लिए छोड़े थे। अगले दिन सिद्रा अपने कमरे में बैठी थी जब उसे एक और पैगाम आया। ये पैगाम नादिया का था और इसमें कुछ ज्यादा ही तल्ख लहजा था।
तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी जगह ले ली? ये सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ एक वक्ती फरेब था। जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सिद्रा ने मोबाइल की स्क्रीन पर नादिया के पैगाम को बुग़्ज़ के साथ पढ़ा, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत और अज़म था वो नादिया के तल्ख़ अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। वो मुझे शिकस्त देने की कोशिश करेगी, सिद्रा ने अपने दिल में सोचा, लेकिन मैं अब किसी को अपनी तकदीर के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दूंगी। इसी दौरान आदिल ने सिद्रा के पास आकर कहा, सिद्रा, नादिया की धमकियां तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकती। तुमने उस तक पहुंचने का जो रास्ता मुंतखब किया है वो तुम्हारी कामयाबी की तरफ ले जाएगा। सिद्रा ने आदिल की बातों को सुना और उसकी आंखों में वही पुराना जोश वापस आ गया जो कभी कमज़ोर पड़ चुका था। शायद नादिया ये नहीं समझ पा रही कि मैं अब उसकी तरह नहीं हूँ। उसके जितने भी हरबे हों मैं उन्हें अपनी कामयाबी का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ूंगी। लेकिन फिर सिद्रा की आंखों में एक अफसुर्दगी की झलक आई। मुझे अपने माजी का भी सामना करना है। उसका दिल कभी कभी उन लम्हों की गूंज में डूब जाता था जब वो किसी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। वो चाहती थी कि उसकी तकदीर सिर्फ उसके हाथों में हो, लेकिन माजी की धुंधली यादें अभी तक उसकी नज़र में सच्चाई के तौर पर मौजूद थीं। सिद्रा, तुम्हें अपने पिछले फैसलों का पछतावा नहीं करना चाहिए। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है, आदिल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। सिद्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तुम्हारी मेहरबानी है आदिल, तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए एक रोशनी की तरह हैं। मैं अब इस रास्ते पर चलकर दिखाऊंगी। सिद्रा ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी का अगला कदम पूरी क़ुव्वत से उठाएगी। नादिया और आयशा बेगम की साजिशें, उनकी नफ़रत और उनके हरबे अब उसे मज़ीद ताकत दे रहे थे। इसी दिन सिद्रा ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने आप को नया मौका देने का फ़ैसला किया और उसका पहला कदम था नादिया के सामने आकर उसकी तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना। उसने अपने दिल में ये बात ठान ली कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। तकरीबन एक हफ्ते बाद सिद्रा की मुलाकात नादिया से हुई। नादिया ने उसे चैलेंज किया था और सिद्रा ने वो चैलेंज कबूल कर लिया था। तो तुम आ गई हो, नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे मुकाबला करने के लिए? सिद्रा ने उसके चेहरे पर एक सर्द नज़र डाली और कहा, हाँ, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे तमाम चैलेंजेस का जवाब देने के लिए। नादिया ने कहकहा लगाया, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर सकोगी? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए ये खेल जीतना मुमकिन नहीं है। शायद तुम्हें ये बात समझनी होगी नादिया कि तुम्हारी खेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अब तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारे। नादिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। तुम जीतने का सोच रही हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। मुझे नताइज की फिक्र नहीं है नादिया, जो भी हो मैं अपने रास्ते पर चलूंगी और तुम्हें ये तस्लीम करना होगा कि मैंने ये रास्ता खुद बनाया है। सिद्रा ने सर उठाया और एतमाद से कहा। नादिया ने उसकी बातों को सुना और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में एक मायूसी की झलक दिखाई दी, लेकिन फौरन वो अपने जज्बात पर काबू पा गई और कहा, देखते हैं सिद्रा। सिद्रा और नादिया के दरमियान कशीदगी अब एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी थी। वो लम्हे करीब आ रहे थे जब दोनों के दरमियान आखिरी फैसला होने वाला था और इसका नतीजा दोनों की तकदीर को बदल कर रख सकता था। सिद्रा ने अब अपनी ताकत और अज़्म को पूरी तरह पहचान लिया था और वो जानती थी कि इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उसे खुद ही अबूर करना होगा। नादिया ने उसे चैलेंज किया था और अब सिद्रा इस चैलेंज का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उसे अब ये समझ आ चुका था कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं होती कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं, बल्कि ये इस बात पर है कि आपका अज़्म कितना मजबूत है। सिद्रा, तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, आदिल ने उससे कहा जब वो दोनों एक दिन कमरे में बैठे थे। नादिया और आयशा बेगम तुम्हारे रास्ते में हर मुमकिन तौर पर रुकावट डालेंगी। सिद्रा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानती हूँ आदिल, मगर मैं अब उनकी साजिशों से नहीं डर रही। इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह साबित करना होगा। उसके अल्फाज में एक अज़्म था जो उसकी आंखों में चमक रहा था। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुम्हें ज़रूर कामयाब बनाएगी सिद्रा, आदिल ने हौसला देते हुए कहा। सिद्रा ने सर हिलाया और फिर कहा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो हमेशा मेरी ज़िंदगी के फ़ैसलों में दखल देते रहे हैं। मैं अब उन सब को बता दूंगी कि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। अगले दिन सिद्रा ने नादिया को एक आखिरी चैलेंज देने का फ़ैसला किया। वो जानती थी कि ये एक संगीन लम्हा होगा, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हट सकती थी। उसने नादिया को एक पैगाम भेजा, कल शाम मैं तुम्हारे सामने आकर ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारी जगह के लायक हूँ। नादिया ने इस पैगाम को पढ़ा और एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे खेल का नतीजा क्या होता है। सिद्रा ने नादिया के जवाब पर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी तैयारियों में लग गई। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो अपनी तकदीर बदल सकेगी? शाम को सिद्रा और नादिया का सामना एक नई महफिल में हुआ।
पूरा हॉल चमक रहा था और हर तरफ लोग बैठे हुए थे। गोया ये एक इम्तिहान था जिसका नतीजा दोनों की तकदीर पर असर डालने वाला था। तुम आ गई हो सिद्रा, नादिया ने सरसरी अंदाज में कहा। तो क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम्हारी जगह है? सिद्रा ने नादिया की आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा, हाँ नादिया, अब मेरी जगह है और तुम्हें ये तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अब तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलूंगी। नादिया ने चमक कर कहा, तुम्हारे ख्याल में तुम ये सब कैसे कर पाओगी? तुम्हें एक दिन खुद पछताना पड़ेगा। सिद्रा ने फौरन जवाब दिया, नादिया, तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं अब तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हारे सारे हरबे अब मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। ये बातें सुनकर नादिया की आंखों में गुस्से और नफरत की झुरमट थी, मगर वो खामोश रही। उसने महसूस किया कि सिद्रा अब एक नए अज़्म के साथ मैदान में आई है। आज तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरी जगह के लायक हो सिद्रा, और इसका नतीजा तुम्हें कभी ना भूलने के लायक होगा, नादिया ने कहा। सिद्रा ने अपनी आंखों में एक चमक पैदा की और कहा, तुम्हारे जितने भी हरबे हों मैं उन्हें अपनी हक में बदल दूंगी। नादिया ने सर झुकाया और फिर उसने सिद्रा को एक आखिरी चैलेंज दिया। देखते हैं सिद्रा, अब तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू होने वाली है। सिद्रा ने सर उठाकर कहा, ये आजमाइश मेरी नहीं, तुम्हारी होगी नादिया। इस लम्हे में सिद्रा ने अपनी तकदीर को नए अंदाज में जीने का अज़्म किया। वो जानती थी कि ये आखिरी मार्का उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है, मगर वो हर कीमत पर जीतने के लिए तैयार थी। अब वो अपनी तकदीर के खेल में खुद को साबित करने के लिए खड़ी थी। वो रात गैर मामूली हद तक खामोश थी, जैसे वक्त खुद सांस रोककर किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। सिद्रा आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर न खौफ था न उलझन, बल्कि एक पुख्ता सुकून था। वो सुकून जो तूफान से पहले आता है। उसने अपने अक्स को गौर से देखा और पहली बार उसे वो लड़की नजर आई जो कमजोर नहीं थी, जो अब किसी के साए में नहीं जी रही थी। आदिल कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। सिद्रा, अगर तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो, उसने धीरे से कहा। सिद्रा मुस्कुराई, लेकिन इस मुस्कुराहट में नरमी नहीं, यकीन था। नहीं आदिल, पीछे हटने का वक्त गुजर चुका है। अब जो होगा सामने होकर होगा। महफिल अपने उरूज पर थी। बड़े बड़े नाम, बाअसर लोग और वो चेहरे जो हमेशा सिद्रा को नज़रअंदाज करते रहे थे, आज सब उसके सामने थे। नादिया दरमियान में खड़ी थी, पूरे एतमाद के साथ, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। आयशा बेगम उसके साथ बैठी थीं, आंखों में वही पुरानी बरतरी और गुरूर। जब सिद्रा हॉल में दाखिल हुई तो सरगोशियां रुक गईं। कुछ लम्हों के लिए हर नज़रें उसी पर जम गईं। नादिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, आखिर आ ही गई तुम, मुझे यकीन था तुम हिम्मत नहीं करोगी। सिद्रा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं यहाँ हिम्मत दिखाने नहीं, सच सामने लाने आई हूँ नादिया। नादिया की मुस्कुराहट लम्हा भर को मधम पड़ी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। सच? तुम्हारा सच कौन मानेगा? सिद्रा ने गहरी सांस ली और हॉल में मौजूद लोगों की तरफ देखा। मैं बरसों खामोश रही, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया कि खामोशी इज्जत है, मगर आज मैं समझ गई हूँ कि खामोशी अक्सर जुल्म को ताकत देती है। हॉल में एक बेचैनी सी फैल गई। आयशा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, सिद्रा, तुम अपनी हद में रहो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सिद्रा ने पलटकर पहली बार बगैर झिझक उनकी आंखों में देखा। यही तो मसला है खाला, आप सब ने हमेशा फैसला किया कि मेरी हद कहाँ ख़त्म होती है। आज मैं खुद अपनी हद मुतय्यन करूंगी। नादिया अब खुलकर गुस्से में थी। तुम ये सब ड्रामा करके क्या साबित करना चाहती हो? ये कि मैं कोई मुतबादिल नहीं हूँ। सिद्रा की आवाज़ मजबूत थी। मैं अपनी पहचान हूँ। इसी लम्हे सिद्रा ने वो दस्तावेजात सामने रखीं जिन्हें नादिया हमेशा छुपाती रही थी। वो सच जो बरसों पर्दे में रहा। हॉल में खामोशी छा गई। सरगोशियां अब हैरत में बदल चुकी थीं। नादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, नादिया चीखी। सिद्रा ने सुकून से जवाब दिया, झूठ हमेशा चीख कर ही बोला जाता है नादिया, सच को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत नहीं होती। आदिल खामोशी से सिद्रा के पीछे खड़ा था। उसे फ़ख्र महसूस हो रहा था। आयशा बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ न दे सके। नादिया ने आखिरी कोशिश की, अगर तुमने ये सब किया तो तुम सब कुछ खो दोगी। सिद्रा मुस्कुराई, इस बार दिल से। मैं जो खोना था वो बरसों पहले खो चुकी थी। आज मैं सिर्फ वो वापस ले रही हूँ जो मेरा हक था। वो लम्हा फैसला कुन था। सिद्रा ने मुड़कर हॉल की तरफ देखा और बगैर किसी खौफ के वहां से निकल गई। पीछे न कोई शोर था न आवाज़, सिर्फ एक शिकस्त खुर्दा खामोशी। बाहर आकर सिद्रा ने गहरी सांस ली। ये अंजाम नहीं है, उसने खुद से कहा, ये आगाज़ है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर ये वही रोशनी नहीं थी जो कभी सिद्रा की आंखों को चुभती थी। आज इस रोशनी में सुकून था, अपनायत थी। रात के तूफान के बाद ये एक खामोश मगर मजबूत सुबह थी। सिद्रा खिड़की के पास खड़ी थी,
हाथ में चाय का कप और आंखों में वो इत्मीनान जो बरसों बाद नसीब हुआ था। कल रात सब कुछ बदल चुका था। नादिया जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, पहली बार खामोश हो गई थी। आयशा बेगम, जिनकी मर्जी ही कानून समझी जाती थी, अब जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। और सिद्रा, वो अब किसी की खामोश परछाई नहीं थी, बल्कि अपनी आवाज़ बन चुकी थी। आदिल आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। कैसा महसूस हो रहा है? सिद्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हल्का, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। आदिल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुम जानती हो, कल रात के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। लोग बातें करेंगे, सवाल उठाएंगे। सिद्रा ने सुकून से कहा, लोग हमेशा बातें करते हैं आदिल। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो बातें मुझे तोड़ देती थी, अब वो मुझे नहीं बदल सकती। चंद दिन बाद वही घर जो कभी उसके लिए कैद खाना था, अब पीछे रह गया। सिद्रा ने वहां से निकलते वक्त पलटकर भी नहीं देखा। कुछ जगहें यादों के लिए नहीं होती, सबक के लिए होती हैं। नादिया से आखिरी मुलाकात इत्तेफाकन हुई, एक राहदारी में, जहां कोई तमाशाई नहीं था। नादिया का गुरूर टूट चुका था, मगर अना अभी बाकी थी। तुम जीत गई, उसने तल्खी से कहा, मगर याद रखना, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। सिद्रा ने नरमी से जवाब दिया, मैंने दुनिया को आसान बनाने की कोशिश नहीं की नादिया, मैंने सिर्फ खुद को मजबूत बनाया है। नादिया के पास कहने को कुछ न बचा। कुछ माह बाद सिद्रा एक नए शहर में थी, नई पहचान के साथ। वो काम जिसे कभी उसके लिए नामुमकिन समझा जाता था, अब उसकी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा था। वो औरतें जो कभी खामोशी में जीती थीं, अब उससे मिलने आती, उसकी कहानी सुनती और हौसला लेकर लौटती। एक दिन एक लड़की ने उससे पूछा, आपको सबसे ज्यादा ताकत कहाँ से मिली? सिद्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस दिन से जब मैंने खुद को कसूरवार समझना छोड़ दिया। आदिल अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, मगर सहारा बनकर नहीं, साथ चलने वाले हमसफर की तरह। तुम बदली नहीं हो, उसने एक दिन कहा, तुम बस वो बन गई हो जो तुम हमेशा से थी। सिद्रा ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो आहिस्ता से बोली, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं खुद को पहचानती हूँ। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सिद्रा की जिंदगी अब किसी कहानी का मोहताज नहीं थी। वो खुद एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो ये सिखाती है कि खामोशी हमेशा सब्र नहीं होती और बगावत हमेशा गलत नहीं होती। कभी-कभी अपनी आवाज़ ढूंढ लेना ही सबसे बड़ी आज़ादी होती है।